नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और क्यूआर स्कैन करके एक बढ़ते हुए राष्ट्रवादी हिंदू इकोसिस्टम को और भी सुदृढ़ करें। बलूचिस्तान ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी है। बलोचों का जो एक संगठन है उसके एक मुख्य स्पोक्समैन है मीर यार बलोच, जर्नलिस्ट हैं, विदेश में रहते हैं और यूएन से संपर्क में रहते हैं। और साथ में एक ताराचंद बलोच हैं, जो लगातार यूएन में बलूचिस्तान की पैरवी करते रहते हैं। तो उनके बिहाफ पे 2-3 बातें कही गई हैं। एक ये कि साहब की बलूचिस्तान अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करता है, स्वतंत्र होता है। बलूचिस्तान का जो एक राष्ट्रीय गीत है, नेशनल एंथम है, वो भी चुक्को बलोचानी माँ चुक्को बलोचानी, यानी कि जिसका अर्थ होता है कि हम बलोच के बच्चे हैं। वो भी उसकी भी घोषणा कर दी गई है। संयुक्त राष्ट्र को एक पत्र भी लिख दिया गया है ताराचंद बलोच जी की तरफ से। उस संयुक्त राष्ट्र में जो पत्र लिखा गया है उसमें न केवल बलूचिस्तान के राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, जो आर्टिकल 51 ऑफ द यूएन चार्टर के अंतर्गत उसके अनुसार ये कहा है कि भाई ये हमारे राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन के अनुसार हमने सेल्फ डिटर्मिनेशन कर लिया है और हम स्वतंत्र हैं अब, और यहाँ पर यूएन पीस कीपिंग फोर्स भेजी जाए। और इस बार जो बलूचिस्तान की जो स्वतंत्रता की घोषणा हुई है, आपको ध्यान है कि इससे पहले ये चार्टर अपना जारी कर चुके थे, संविधान इनको अभी जारी करना है। और वो जो चार्टर इन्होंने जारी किया था उसके बारे में हमने आपको एक विश्लेषण भी दिया था कि साहब कि किस प्रकार से वो जो चार्टर है वो पूरी तरह से एक सेक्युलर चार्टर है और उसमें इस्लाम शब्द का कहीं उपयोग नहीं किया गया है, एक बात। और दूसरी बात यह है कि उसमें महिलाओं को बिल्कुल बराबर का अधिकार दिया गया है। वैसे यदि आप बलोच संस्कृति को देखें तो बलोच संस्कृति में महिलाओं को बहुत महत्ता दी जाती है, उनको बहुत ही महत्व का स्थान दिया जाता है। और आज भी आप देखें कि इस समय बलूचिस्तान की जो सबसे महत्वपूर्ण नेता है वो महरंग बलोच है, जो कि एक डॉक्टर हैं। और वैसे सोसाइटी बड़ी कंजर्वेटिव है, लेकिन घर में महिला का स्थान बहुत ही ऊंचा है। दूसरी बात जो ये हम कह रहे हैं कि साहब कि ये सेक्युलर प्रकार का एक देश है, ये सेक्युलर प्रकार की एक संस्कृति है। इसको भी आप देखें कि ये जो भी अपने विद्रोह का जो नेतृत्व कर रहे हैं, जिस प्रकार से अपना विद्रोह चला रहे हैं और जिस प्रकार से पाकिस्तानी फ़ौज से लड़ रहे हैं, उसमें भी ये अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि जब जाफ़र एक्सप्रेस को अपहरण किया गया था, जाफ़र एक्सप्रेस को अपहृत किया गया था, हाईजैक किया गया था, उस समय भी महिलाओं और बच्चों को तुरंत छोड़ दिया गया था और जो नॉन कॉम्बेटेंट टाइप के लोग थे उनको भी छोड़ दिया गया था। वो केवल फिर जो सरकारी लोग थे या जो फ़ौज के लोग थे उनको ही इन्होंने वहाँ पर रखा था। और बाद में फिर उन्होंने 240 लोगों को, जो इन्होंने घोषणा की कि साहब के 240 लोगों को इन्होंने ख़त्म भी कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान फ़ौज ने इनके साथ में जो इनकी मांगें थी वो नहीं मानी और बल्कि एक प्रकार से धोखा करने का प्रयास किया। अब पिछले कुछ दिनों में, यानी जिस दिन से आप देखें कि जिस दिन से भारत और पाकिस्तान का युद्ध 8 तारीख को, बल्कि 7 और 8 की बीच की रात को आरंभ हुआ, उसके बाद से बलोच विद्रोही जो है वो करीब 100 स्थानों पर पाकिस्तान फ़ौज की पिटाई कर चुके हैं, लगभग 100 स्थानों पर। और पाकिस्तान फ़ौज जो है वो वहाँ रूरल एरियाज़ में तो कतई समाप्त हो चुकी है। अब कुछ जो एरियाज़ हैं, क्वेटा जैसे क्षेत्र हैं, वहाँ पर अभी उसका क्वेटा है या चमन है या कुछ और दीगर क्षेत्र बचे हुए हैं। यानी ये समझ लीजिए कि वो पॉकेट्स में अब बची है। लेकिन क्या यह कर देने से बलूचिस्तान स्वतंत्र हो जाएगा? क्योंकि जो वैश्विक परिदृश्य है वो बड़ी तेज़ी से बदल रहा है। आप ये देखिए कि ट्रंप ने जाके
पूरे मिडिल ईस्ट का एक प्रकार से ये समझ लीजिए कि परिदृश्य बदल दिया। सीरिया पर से सैंक्शन हटा ली, एक टेररिस्ट जो है उसको प्रेसिडेंट मान लिया। इसके जस्ट पहले 30 दिन तक उसने ये जो हूतीज़ हैं, जिनको हम हूती कहते हैं अंग्रेज़ी में, वैसे उनका अगर सही प्रोनाउंसिएशन देखा जाए तो वो हौसी है। तो वो जो हौसीज़ या हूती जो है उनसे 30 दिन तक लड़ाई लड़ी, और 30 दिन लड़ाई लड़ने में उनकी ये हालत हुई साहब कि वो उनको तो हरा नहीं पाए, बल्कि उनके कोई 3-4 तो जो वो प्रेडेटर जो ड्रोन्स हैं वो हूतियों ने उड़ा दिए। 2 उनके जो सुपर हॉर्नेट्स हैं यानी F-15A सुपर हॉर्नेट्स वो उड़ा दिए। एक डैमेज हो गया, ज़रा सा ही बचा, नहीं तो वो F-35 भी उड़ जाता। तो जब हूतीज़ के सामने इनके ये हाल है तो ये निश्चित रूप से वे ईरान से कुछ न कुछ करके और समझौता करेंगे। ईरान से समझौता हो जाने के बाद में फिर इनकी जो आवश्यकता है बलूचिस्तान की और पाकिस्तान की, वो और भी कम हो जाएगी, ऐसा मेरा विचार है। अभी ये थोड़ा थोड़ा पाकिस्तान को हवा इसलिए भी दे रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान से ये सोचते हैं कि पाकिस्तान की मदद से ये बलूचिस्तान से ईरान के विरुद्ध कुछ स्टेज कर पाएंगे। लेकिन अब जो समाचार आ रहे हैं उसके अनुसार ईरान अपने यूरेनियम प्रोग्राम को थोड़ा स्केल डाउन करने के लिए तैयार है और स्केल डाउन करके अपनी जो इकोनॉमिक सैंक्शंस है वो हटवाना चाहता है। ईरान अपनी इकोनॉमिक सैंक्शंस हटवा लेगा तो फिर ये हूतीज़ वाला मामला भी थोड़ा डाउन हो जाएगा, क्योंकि हूतीज़ जो है वो बेसिकली प्रॉक्सी है किसकी, ईरान की। ईरान वैसे भी थोड़ा सा अभी कमज़ोर है क्योंकि उसका जो शिया फुटप्रिंट जो पूरा लेबनान तक जाता था, वो शिया फुटप्रिंट ये अहमद शरा के आने से, ये जो जोलानी था, इसके सीरिया के प्रेसिडेंट बन जाने से और वो अल नुसरा फ्रंट वाले लोगों का वहाँ कब्ज़ा हो जाने से इसका जो शिया फुटप्रिंट है वो कमज़ोर हुआ है। तो वो भी इस समय थोड़ा सा क्लाइम डाउन करना चाहता है। वो नहीं चाहता है कि इसराइल उसके पीछे आए। इसराइल को तो धोखा दे ही दिया ट्रंप ने अहमद शरा को रिकॉग्नाइज़ करके, क्योंकि इसराइल बिल्कुल नहीं चाहता था कि अहमद शरा जैसा जो टेररिस्ट है उसको प्रेसिडेंट रिकॉग्नाइज़ किया जाए, क्योंकि इसराइल जानता है क्योंकि अब उसकी जो अगली लड़ाई होने वाली है वो ये अहमद शरा से ही होगी। तो इस बदलते मिडिल ईस्ट के परिप्रेक्ष्य में बलूचिस्तान के पास कार्ड्स हैं। कार्ड्स इसलिए हैं क्योंकि थोड़ा बहुत जो इंटरेस्ट पाकिस्तान में है हमारे ट्रंप भाईजान का, वो भी कम हो जाना है। अफ़गानिस्तान वैसे भी ट्रंप के साथ में लगातार, ट्रंप के क्या पूरे अमेरिका साथ में, अमेरिका जो डीप स्टेट है उसके साथ में वो पींगे बढ़ा रहा है। भारत ने उसके साथ में रिलेशंस नॉर्मलाइज करके और उसको जो कुछ और सहायता देनी है वो सब दी जा रही है। बलूचिस्तान को भी अब सहायता चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो अपनी हेवी वेपनरी से जो बलोच रेबल्स हैं इनको टारगेट करेगा। भाई बलोच रेबल्स के पास में अगर हम कंपेयर करें, तुलना करें पश्तूनों की और बलोच की, तो पश्तूनों के पास हैवी आर्टिलरी भी है, पश्तूनों के पास में एयरक्राफ्ट नहीं तो गनशिप्स भी हैं, और पश्तूनों के पास में मिसाइल्स भी हैं, उनके पास टैंक्स भी हैं। उसके अलावा जो अमेरिका अपनी सारी वेपनरी जो छोड़ गया था उसका भी बड़ा भाग इनके पास में है, जिसमें बहुत सारे आर्मर्ड कैरियर्स और आर्मर्ड व्हीकल्स जो हैं वो हैं पश्तूनों के पास में। बलोच के पास में ये सब नहीं है। तो यदि ये सब नहीं है तो बलोच अगर गेरिल्ला युद्ध में पाकिस्तान को परास्त करते भी रहें तो एक प्रकार की, जिसको हम कहते हैं कि एक जो स्टेट जिसको बोलते हैं, एक जो कंट्री प्रॉपर जिसको बोलते हैं, उसको इस्टेब्लिश कैसे कर पाएंगे। गेरिल्ला युद्ध तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं क्योंकि वो क्षेत्र इतना बड़ा है
और पॉपुलेशन इतनी कम है और वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बिल्कुल शून्य के आसपास है कि रोज़ पाकिस्तान सेना की गाड़ियों को एम्बुश करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो पाकिस्तान वहाँ पर अपने पैर नहीं जमा पाए ये तो इंश्योर कर सकते हैं, लेकिन वो स्वयं एक वायबल कंट्री बन के और वहाँ पर एक देश की तरह, एक प्रभुसत्तात्मक देश की तरह राज्य कर पाएँ, ऐसा तब तक नहीं हो पाएगा जब तक कि उनको या तो भारत से मिले या भारत के माध्यम से इन्हें अफ़गान से ही मिल जाए, क्योंकि अफ़गान के पास बहुत सारा मामला जो है सरप्लस में है। उनको अफ़गान से मिले, कहीं से भी उनको हेवी वेपनरी चाहिए, वरना ये जो स्थिति है वहाँ की वही इसी स्टेलमेट की तरह बनी रहेगी। स्टेलमेट की तरह मतलब कि भाई पाकिस्तान फ़ौज भी वहाँ रहेगी और नीचे के जो हिस्से पर है वो कब्ज़ा भी इनका रहेगा और पाकिस्तान चाइना की मदद से रेको डिक या सैंडियाक जो इनकी माइंस हैं वहाँ के रिसोर्सेज भी एक्सप्लॉइट करता रहेगा। बीच बीच में उनकी गाड़ियाँ जो है वो बलोच जो है वो उड़ाते भी रहेंगे, लेकिन एक वायबल स्टेट बनाने के लिए जो स्थितियाँ चाहिए, जो और सहायता चाहिए, जो विश्व की जो वैश्विक ताकतें हैं उनकी सपोर्ट चाहिए, वो अत्यंत आवश्यक है। भारत इसमें क्या कर सकता है? भारत इसमें बहुत कुछ कर सकता है और भारत को सीधे सीधे इसमें इन्वॉल्व होने की आवश्यकता नहीं है। भारत पीठ पीछे बहुत कुछ कर सकता है, जो अब भारत को करना चाहिए। क्या अभी इस बलोच स्टेट को, जो भी अभी इन्होंने मीर यार बलोच ने कहा है, कि क्या इसको भारत अभी रिकग्नाइज़ कर सकता है? मुझे नहीं लगता कि अभी रिकग्निशन का अवसर आया है, क्योंकि जो क्वेटा जिसको अपनी वो राजधानी बता रहे हैं, वो क्वेटा के ऊपर उनका पूर्ण नियंत्रण नहीं है। पूर्ण क्या, उनका नियंत्रण समझ लीजिए कि पूर्ण नियंत्रण इस समय वहाँ ना पाकिस्तान का है और ना बलूचिस्तान का है। वही वाली स्थिति है जो अधिकतर बलूचिस्तान की है कि पूर्ण नियंत्रण ना पाकिस्तान का है ना बलूचिस्तान का है। शहरों में नियंत्रण पाकिस्तान का कह सकते हैं और गाँवों में नियंत्रण बलूचिस्तान आपके बलोच का कह सकते हैं। ये एक वैसे रेयर मोमेंट है बलोच इतिहास में, जबकि लगभग सारे लोग, जैसे बलोच लिबरेशन आर्मी है, ये मर्री ट्राइब का फ्रंट है, या बलोच लिबरेशन फ्रंट है, इससे डॉक्टर अल्लाह निज़र बहुत बड़ी हस्ती है वहाँ पे और बहुत जिसको हम कह सकते हैं एक्सेप्टेड एक लीडर है, मिलिट्री लीडर है इस समय। या जो मंगल ट्राइब है तो, या बुगती हैं, तो आपके बुगती, मंगल और मरी, ये तीन वहाँ बड़ी ट्राइब्स हैं और बाकी छोटे छोटे और लोग हैं जैसे डॉक्टर अल्लाह निज़र है। ये सब एक फ्रंट में आए हुए हैं। मुझे लगता है कि यदि इस पर कभी मूवमेंट यदि बलूचिस्तान का चल रहा है तो सिंध को इसमें शामिल होना पड़ेगा और सिंध की स्थिति को भारत कंट्रोल करने के लिए सक्षम है, क्योंकि सिंध की बाउंड्री भी भारत से मिलती है। बलूचिस्तान को यदि कोई साजो सामान भी पहुंचाना हो तो बड़ा मुश्किल है, उनके पास कोई ऐसा पोर्ट नहीं है जहां पे कोई जाके भारत का शिप भी डॉक करके और वहां पर वेपनरी डिलीवर कर सके। इसलिए भारत जो है वो सीधे सीधे ऐसी स्थिति में नहीं जाएगा जहां पर डिनाइबिलिटी ना हो। वो केवल वही काम करेगा जहां पे डिनाइबिलिटी हो। बलूचिस्तान तो ये चाहता है कि भारत बलूचिस्तान की एम्बेसी को रिकग्नाइज़ कर दे या गवर्नमेंट इन एग्ज़ाइल को रिकग्नाइज़ कर दे। अब गवर्नमेंट इन एग्ज़ाइल भी, इसके लिए भी एक पूरी सहमति चाहिए। मैं ये कह सकता हूँ कि इस समय जो स्थिति है वो 50-50 की है और अब वैश्विक ताकतें और भारत इसको आगे कैसे ले जाते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा और फिर पाकिस्तान की बेवकूफ़ियों पर भी हमें पूरा एतबार और भरोसा होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की बेवकूफ़ियों ने ही टीटीपी और बीएलए का लिंकअप करवाया। बलोच और पश्तून का जो लिंकअप है वो पाकिस्तान की बेवकूफ़ियों से ही हुआ है और इस लिंकअप को यदि आगे बढ़ाया जाएगा तो भारत निश्चित रूप से अफ़गानिस्तान को मदद कर सकता है और अफ़गानिस्तान से कह सकता है कि तुम बलोच को मदद करो और उससे बलूचिस्तान और अफ़गानिस्तान का ये जो आपका ये जो पख्तून एरिया है ये पूरा का पूरा पाकिस्तान से अलग हो सकता है। मेरे विचार से
ये एक वायबल स्ट्रैटेजी हो सकती है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।